हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है कौटिल्य का राज्य के संबंध में सिद्धांत, कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट। कौटिल्य के राज्य संबंधी सिद्धांत को सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। राज्य का इसको सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको राज्य का सप्त अंग सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, इसलिए इसको सप्त अंग या सप्तांगा थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और कौटिल्य ने जो अपना राज्य संबंधी सिद्धांत दिया, जो उन्होंने राज्य के सात सात सिद्धांत दिए, वो 7 अंग क्या क्या थे, वो 7 ऑर्गन क्या थे राज्य के, और उनका हम जो है वन बाय वन जो है उनका वर्णन करेंगे। उनका हम वन बाय वन उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौटिल्य का राज्य संबंधी सिद्धांत क्या है। कौटिल्य कौटिल्यस थ्योरी ऑफ सप्तंग कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तंगा थ्योरी या 7 एलिमेंट, इनको हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक महान विद्वान हुए हैं। उन्होंने राज्य के संबंध में सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है, सप्त अंग सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के और अधिक लेक्चर और अपडेट्स मिलते रहें। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जानने से पहले हमें कौटिल्य की जीवन परिचय, उनके लाइफ कैरेक्टर स्केच के बारे में जानना आवश्यक है। कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय राजनीतिक जो दार्शनिक परंपरा है, भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक महान दार्शनिक है, एक महान फिलोसफर रहे हैं। इनके जीवन के बारे में, कौटिल्य के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तथा उनके जन्म के बारे में, कौटिल्य के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, और उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। और उनके जन्म के बारे में, कौटिल्य के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। परंतु परंतु यह माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म 300 बीसी में हुआ। लेकिन विद्वान मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म 300 बीसी में हुआ। कुछ एक दूसरे विचारकों का मानना है कि कौटिल्य का जन्म 400 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला में हुआ। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि कौटिल्य का जन्म 400 ईस्वी पूर्व तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। दूसरे विचारक यह मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म 400 ईस्वी पूर्व जो है तक्षशिला में हुआ है। इनके पिता का नाम शिवगुप्त था। कौटिल्य के पिताजी का नाम शिवगुप्त था। कौटिल्य ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त थी। कौटिल्य ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। वह बहुत ही तीव्र बुद्धि का बालक था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य जो है तीव्र बुद्धि के
वालिद थे। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम, और जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी कौटिल्य की। तो ये था कौटिल्य का जीवन परिचय। कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं 300 ईसा पूर्व हुआ है, कुछ मानते हैं कि 400 ईस्वी पूर्व जो है तक्षशिला में इनका जो है इनका जन्म हुआ है। चलिए अब जानते हैं कौटिल्य का राज्य के संबंध में विचार, कि कौटिल्य जो है राज्य का जो है सिद्धांत या उनका राज्य का उनका जो विचार है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट जो कौटिल्य देते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य मुख्य रूप से कौटिल्य ने जो राज्य का सिद्धांत दिया वो मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतवादी ना होकर एक व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। कौटिल्य मुख्य रूप से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होने की जगह वो एक प्रैक्टिकल थ्योरिस्ट थे। वो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज की परिस्थितियां हैं, उससे भली भांति परिचित थे। इसलिए जो उन्होंने अपना राज्य का सिद्धांत दिया वो प्रैक्टिकल जो है तथ्यों पर आधारित था। तो इसलिए उनको जो है राजनीतिक सिद्धांतवादी ना होकर उनको व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी जो पुस्तक उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, उन्होंने अर्थशास्त्र में अन्य राजनीतिज्ञों की तरह राजा की उत्पत्ति, उसकी प्रवृत्ति तथा विषय के संबंध में जो है स्पष्ट वर्णन नहीं किया। जिस प्रकार जो है अन्य उनकी जो है जो समकालीन राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया और उसकी प्रवृत्ति पर बताया, पर कौटिल्य ने जो है इस प्रकार का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया। ल- परंतु परंतु फिर भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर भी उन्होंने अर्थशास्त्र में जो है राज्य के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो जो राज्य की उत्पत्ति का जो विचार है कौटिल्य का, जो उन्होंने राज्य के बारे में बताया है, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से होगा, राजा कैसे कार्य करेगा, राज्य के क्या क्या काम होंगे, ये उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है, लिखा है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य की विचार, कौटिल्य का जो सिद्धांत है या विचार है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, कौटिल्य क्या मानते हैं कि राज्य का क्या है, तो इस संबंध में कौटिल्य जो है दो विचार रखते हैं। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति की दो धारणाएं देते हैं। उनके अनुसार राज्य धरती पर जो है दो धारणाओं से उत्पन्न हुआ है। इससे संबंधित वो दो धारणाएं मानते हैं कि यदि राज्य का धरती पर निर्माण हुआ है तो इस निर्माण के दो मुख्य कारण हैं। तो जो पहली धारणा वो मानते हैं, पहला कॉज मानते हैं, पहला कारण मानते हैं, तो वो पहली धारणा क्या है? पहली धारणा कौटिल्य के अनुसार, पहली धारणा के अनुसार कौटिल्य कहते हैं, पहली धारणा के अनुसार या पहले जो व्यू पॉइंट है उसके अनुसार कौटिल्य कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही राजा राजा आज्ञा न मानने वालों को दंड देता है। उनके अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार यदि धरती पर कोई कोई जनता है, कोई नागरिक है, कोई लोग है, यदि वो राज्य की आज्ञा को राजा की आज्ञा को नहीं मानते हैं या राज्य के कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान की इच्छा के अनुसार उस राजा को, जिस राजा को भगवान ने धरती पर भेजा है, उस राजा को, उस नागरिक को, उन लोगों को दंड देने का अधिकार है जो कानूनों को नहीं पालन कर रहे हैं, कानूनों को नहीं मानते हैं। और कौटिल्य दंड को राजा से भी ऊंचा मानता है। कौटिल्य जो है दंड को, दंड का अर्थ यहाँ पर क्या है? न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को राजा से भी ऊंचा मानता है और राजा दंड के अधीन है। और कौटिल्य के अनुसार यदि
राजा जो भगवान ने नियुक्त किया है ताकि जो है समाज में व्यवस्था बनी रहे। यदि वह राजा भी गलत करता है, यदि वह राजा भी कानूनों की अवहेलना करता है या भगवान की जो बनाए हुए कानून हैं उनकी अवहेलना करता है, तो राजा भी दंड के योग्य है, राजा को भी दंड दिया जाएगा। तो जो पहली धारणा है कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति, वो कहते हैं कि पहली धारणा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसकी उत्पत्ति जो है भगवान की इच्छा अनुसार जो है राजा क्या करेगा, दंड देगा लोगों को यदि वो कानून का पालन नहीं करते हैं, और जो राजा है वो भी दंड के अधीन है। तो ये है पहली धारणा। दूसरी धारणा के अनुसार कौटिल्य क्या कहते हैं, दूसरी धारणा में कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति को समझौते के रूप में मानते हैं। दूसरी धारणा वो कहते हैं कि राज्य धरती पर समझौते के परिणाम स्वरूप आया, अर्थात लोगों ने आपस में एक सामाजिक समझौता किया। वो सामाजिक समझौता क्यों किया वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति समझौते के रूप में हुई है। कौटिल्य के अनुसार दूसरी धारणा में राज्य की उत्पत्ति मानव द्वारा आपस में किए गए समझौते के द्वारा हुई। कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व उनके अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व एक ऐसा समय था जिसमें शक्तिशाली लोगों का अधिकार होता था। तो कौटिल्य कहते हैं कि दूसरी धारणा में क्या हुआ, दूसरी धारणा के अनुसार लोगों ने आपस में एक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोर लोगों का शोषण करते थे, वो कमज़ोर लोगों को जो है शोषित करते थे, और इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया, और उस समझौते द्वारा उन्होंने जो है राज्य का निर्माण किया। और उस राज्य का निर्माण उन्होंने इसलिए किया ताकि वह राज्य जो है उन शक्तिशाली लोगों से उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत दिए हैं। पहला जो सिद्धांत है उनका, उसको डिवाइन ऑरिजिन ऑफ स्टेट कहते हैं, कि राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है, अर्थात भगवान ने धरती पर जो है राजा को भेजा ताकि धरती पर जो है राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था बनी रही। दूसरी धारणा उन्होंने कहा कि राज्य धरती पर समझौते के परिणाम के रूप में आया, अर्थात कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो है लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब वो जो है अव्यवस्था या शोषण से जो है मुक्ति पाना चाहते थे, तो उन्होंने शक्तिशाली लोगों से मुक्ति पाने के लिए एक समझौता किया, जिस समझौते द्वारा उन्होंने राजा अथवा राज्य का निर्माण किया ताकि उनकी संपत्ति और उनके जीवन की सुरक्षा हो सके। तो ये थी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दो धारणाएं कौटिल्य मानते हैं। कौटिल्य की अनुसार जो है क्या है, राज्य के तत्व, राज्य के संबंध में कौटिल्य जो है सप्त अंग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि किसी राज्य की जो है 7 अंग होने चाहिए। तो उसके 7 अंगों के जो ये सिद्धांत है इसको सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो जो कौटिल्य का राज्य संबंधी सिद्धांत है उसको सप्त अंग थ्योरी भी कहा जाता है, 7 अंगों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राज्य के तत्व कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होने चाहिए। प्राचीन भारत के विद्वानों में राज्य के तत्वों को लेकर, प्राचीन भारत के जितने भी विद्वान हैं वो सारे के सारे जो है राज्य को एक जीवित तत्व मानते हैं। उन सभी जितने भी राजनीतिक विद्वान हुए हैं प्राचीन भारत में, एनिशेंट इंडिया में, उन्होंने जो है राज्य को एक जीवित तत्व माना है। उनके अनुसार राज्य के 7 तत्व है। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। तो जो राजनीतिक शास्त्री पॉलिटिकल थियोरिस्ट कौटिल्य है, उन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और उसमें उन्होंने राज्य को एक जीवित अंग माना है, और उनके अनुसार राज्य की 7 अंग होते हैं। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो जो पहला अंग वो बताते हैं कि राज्य के जो 7 अंगों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है, वो कहते हैं कि स्वामी अथवा राजा।
स्वामी अथवा राजा को जो है वो सप्तांग सिद्धांत में जो उनका राज्य का सिद्धांत है उसका पहला अंग है स्वामी। दूसरा है आमत्य एवं मंत्रीगण की जो है प्रत्येक राज्य में जो है आमत्य एवं मंत्रीगण होने चाहिए। तीसरा है जनपद। जनपद का अर्थ उनका जो है राजधानी से है, प्रत्येक राज्य की राजधानी होनी चाहिए। चौथा है उनका दुर्ग। दुर्ग से उनका अभिप्राय है कि चारों तरफ जो है दीवारें होनी चाहिए किले से जो है। और कोष, कोष का उनका अर्थ था ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स जो है धन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, जहाँ पर धन जो है संचालित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, वो था कोष। और दंड व्यवस्था जो है उनका छठा पॉइंट है। दंड व्यवस्था मीन्स जो कानून व्यवस्था है। और सातवां पॉइंट था उनका मित्र। तो ये 7 अंग जो है कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी राज्य के 7 तत्व होने चाहिए। स्वामी अथवा राजा, दूसरा है आमत्य एवं मंत्रीगण, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड व्यवस्था, सातवां मित्र। अब एक वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि कौटिल्य स्वामी अथवा राजा से क्या समझते थे। वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, सप्तांग सिद्धांत में जो है राजा को सबसे प्रथम स्थान पर रखते हैं, सबसे सर्वोच्च रखते हैं, स्वामी अथवा राजा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के तत्वों में पहला प्रमुख जो तत्व है वो राजा है। कौटिल्य ने स्वामी अथवा राजा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। स्वामी से उसका अर्थ शासन करने वाले से है। स्वामी का अर्थ कौटिल्य क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति शासन कर रहा है, शासन करने वाले से उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शासन चला रहा है वह स्वामी कहलाएगा या राजा कहलाएगा। अर्थात जिस राज्य में जो व्यक्ति शासन चलाएगा, क्योंकि कौटिल्य जिस समय थे उस समय राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। तो जो शासन चलाएगा वो या तो स्वामी कहलाएगा या वह राजा कहलाएगा। कौटिल्य के अनुसार राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, उन्होंने राजा को कहा कि राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए और वह जो है उच्च धर्म में और वह उच्च कुल में पैदा होना चाहिए। और जो उन्होंने राजा के लिए एक शर्त रखी, राजा के लिए उन्होंने शर्त रखी कि राजा जो है आदर्श व्यक्ति होना चाहिए और वो ऊंची कुल में, उच्च कुल में जो है उच्च कुल में वह पैदा होना चाहिए। वह निम्न कुल का कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। यह कौटिल्य ने एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, आदर्श प्रस्तुत किया था कि सिर्फ उच्च कुल के लोग ही, जैसे उस समय ब्राह्मण कुल सबसे उच्च माना जाता था, तो ब्राह्मण कुल के लोग ही जो है राजा बन सकते थे। तो उनके अनुसार जो है राजा उच्च कुल का होना चाहिए तथा वह उच्च धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए। वह उच्च धर्म में उसकी रुचि होनी चाहिए और योग्य मंत्रियों की परख रखने वाला हो। अर्थात जब वह अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, जब राजा अपना मंत्रिमंडल बनाएगा तो वह मंत्रियों की परख रखने वाला, योग्य मंत्रियों की परख रखने वाला राजा हो। तो जो पहला अंग बताते हैं कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत का, राज्य की सप्त अंग सिद्धांत का, या राज्य की जो सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, उसका पहला अंग स्वामी अथवा आमत्य है। वो कहता है कि स्वामी अथवा आमत्य का अर्थ क्या है। स्वामी अथवा आमत्य का अर्थ है शासन करने वाला, अर्थात जो शासन को चलाएगा, जो राज्य में प्रत्येक प्रकार की कानून व्यवस्था का प्रबंध देखेगा या शासन चलाएगा, कानूनों का निर्माण करेगा, तो वह स्वामी अथवा राजा कहलाएगा। लेकिन वो स्वामी अथवा राजा उच्च कुल से होना चाहिए, उसका जन्म उच्च कुल में होना चाहिए। वह जो है उच्च धर्म में रुचि रखता हो, वह धर्म में रुचि रखता हो। इसके अलावा उसको जो है मंत्रियों को नियुक्त करने की उसमें योग्यता हो या उनकी योग्यता परखने का उसके पास जो है ढंग हो और वह जो है विद्वान होना चाहिए। यह पहला अंग मानता है कौटिल्य राज्य का। जो दूसरा अंग है कौटिल्य के राज्य का वो है आमत्य अथवा मंत्रीगण। आमत्य या जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा तत्व, कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा तत्व आमत्य तथा मंत्रीगण होते हैं। कौटिल्य ने क्या किया, उसने कहा कि जो दूसरा तत्व है राज्य का वो आमत्य अथवा मंत्रीगण होते हैं। कौटिल्य ने आमत्य का अर्थ क्या बताया है। कौटिल्य के अनुसार आमत्य का अर्थ यह है कि कि आमत्य
केवल मात्र जो है चालाक तथा गुणीवान होना चाहिए। उनके अनुसार जो अमात्य है वो चालाक भी होना चाहिए और गुणीवान भी होना चाहिए, उसमें गुण भी होने चाहिए, और वह अच्छे शासन के लिए राजा को जो है एक अच्छे मंत्रीगण की ज़रूरत भी होती है। जो अमात्य है वह चालाक होना चाहिए और उनके साथ ही राजा को एक जो है मंत्रीगण की आवश्यकता भी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आवश्यकता भी होती है। तो उस अच्छे मंत्रीगण की ज़रूरत राजा को होती है। वो मंत्रीगण की ज़रूरत राजा को क्यों होती है? ताकि राजा अपना शासन जो है कुशलतापूर्वक, वह जो है अपना शासन कुशलतापूर्वक चला सके, और इसके लिए जो है जो मंत्रीगण हैं वो कुशल शासन चलाने का आधार होते हैं। तथा जो मंत्रीगण में जो मंत्री होंगे वे सभी योग्य होने चाहिए और राज्य के प्रति वो निष्ठावान होने चाहिए। तो अमात्य अथवा मंत्रीगण से कौटिल्य, यह जो है कौटिल्य के राज्य संबंधी सिद्धांत का दूसरा अंग है। वो कहता है कि अमात्य चालाक, और जो है चालाक के साथ वह अमात्य गुणीवान भी होना चाहिए, और साथ में ही अमात्य और अथवा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, राजा को ज़रूरत पड़ती है राज्य का शासन चलाने के लिए मंत्रीगणों की। जिस प्रकार वर्तमान समय में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को हेल्प करते हैं, मुख्यमंत्री को हेल्प करते हैं राज्य में, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर जो चुने हुए होते हैं, उसी प्रकार कौटिल्य भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते थे। और उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त कौन करता था? कौटिल्य के अनुसार राजा जो है उन मंत्रियों को नियुक्त करेगा, और वो मंत्री जो है शासन चलाने के आधार होते थे। और कौटिल्य के अनुसार मंत्रीगण वो अमात्य अथवा मंत्रीगण जो है राज्य के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। तीसरा जो अंग बताते हैं कौटिल्य राज्य का, वो जनपद है। जनपद का अर्थ जो है राज्य की राजधानी से था। जैसे प्रत्येक राज्य की राजधानी होती है, भारत की राजधानी जैसे दिल्ली है, तो कौटिल्य भी जो है मानते थे कि राज्य की राजधानी होना आवश्यक है। जनपद का अर्थ वो राजधानी मानते थे। कौटिल्य के अनुसार यह राज्य का जो है तीसरा अंग जनपद है। परंतु कौटिल्य ने जनपद की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने कहीं स्पष्ट रूप में नहीं बताया कि कौटिल्य क्या होगा, परिभाषा नहीं दी, पर फिर भी वो कहते हैं कि जनपद का अर्थ केवल भूमि नहीं है। जनपद का अर्थ क्या है? जनपद का अर्थ केवल भूमि नहीं है, बल्कि इसमें जनसंख्या भी सम्मिलित है। तो वो कहते हैं कि जनपद में सिर्फ जो जनपद है उसमें केवल जो भूमि है वही सम्मिलित नहीं है, बल्कि जनसंख्या भी जनपद में सम्मिलित है। और वो मानते हैं कि जनसंख्या और भूमि जो है जनपद में सम्मिलित है। इस प्रकार कौटिल्य ने जनपद में भूमि तथा जनसंख्या को शामिल किया। इस प्रकार उन्होंने जनपद में जनसंख्या तथा भूमि को शामिल किया है। कौटिल्य के अनुसार भूमि राज्य की स्थापना करने के लिए अनिवार्य है। कौटिल्य ने भी राज्य की स्थापना के लिए भूमि को अनिवार्य माना है। उनके अनुसार राज्य की स्थापना के लिए भूमि का होना अनिवार्य है। और भूमि कैसी होनी चाहिए कौटिल्य के अनुसार? कौटिल्य के अनुसार भूमि ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ हो, और जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कौटिल्य के अनुसार जनसंख्या के बिना आप राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो वर्तमान राज्यों में जो जनसंख्या और निश्चित भूमि नामक तत्व है, कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक चिंतक कौटिल्य के दर्शन का परिणाम है, और पश्चिमी राजनीतिक चिंतक के चिंतकों का परिणाम है। तो ये दूसरा अंग था कौटिल्य का, जनपद। और जनपद से उनका अभिप्राय था जनसंख्या और निश्चित भूमि, और उनके अनुसार जनसंख्या और निश्चित भूमि राज्य की निर्माण के या राज्य की जो है सिद्धांत का जो सप्त अंग सिद्धांत है उनका तीसरा अंग है। चौथा है दुर्ग। दुर्ग से उनका अभिप्राय था राज्य की जो किले हैं, जो दीवारें हैं, जो दुर्ग है, राज्य की सुरक्षा के लिए जो दीवारें जो बनाई जाती हैं, दुर्ग बनाए जाते हैं, फोर्टिफिकेशन, उससे उनका अभिप्राय है। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक तत्व बताया है। कौटिल्य कहते हैं कि दुर्ग राज्य का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, राज्य का एक आवश्यक तत्व है। उसके अनुसार राज्य के पास एक अच्छी
सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि प्रत्येक राजा के पास एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात राज्य को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक राजा के पास एक अच्छी जो है सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और दुर्ग से अभिप्राय जो है, कौटिल्य का अभिप्राय किले से था। दुर्ग से कौटिल्य का क्या अभिप्राय था? किले से था। यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे, यदि आप राजाओं की जो शासन व्यवस्था है उसको देखेंगे, तो उनकी जो उनका निश्चित भूमि होती थी जहाँ पर वो जो है अपना शासन करते थे, उस भूमि को उन्होंने चारों तरफ से किलेबंदी की होती थी। जैसे कांगड़े का किला अगर आप देखेंगे, वो कांगड़े के किले को भी चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, ताकि जो है कहीं से जो आक्रमणकारी है वो ना आ सके, यदि वो आए भी तो उनको जो है रोका जा सके। तो कौटिल्य ने दुर्ग को जो है किले से उनका अभिप्राय है, दुर्ग का अभिप्राय उनका किले से है, और उनके अनुसार राज्य के चारों तरफ किले होने चाहिए, अर्थात राज्य के चारों तरफ फोर्ट होने चाहिए, अर्थात राज्य को चारों तरफ किलों से सुरक्षित करना चाहिए। तो किलों का अर्थ यहाँ पर दुर्ग है। किले का अर्थ यहाँ पर क्या है? चारों तरफ से दीवारें होनी चाहिए राज्य के चारों तरफ से, ताकि राज्य जो है सुरक्षित होने चाहिए। वह 4 प्रकार के दुर्ग की बात करता है। कौटिल्य जो है राज्य की सुरक्षा के लिए 4 प्रकार के दुर्ग की बात करता है कि इन 4 दुर्गों द्वारा राज्य को सुरक्षित किया जा सकता है, या यदि राज्य के चारों तरफ ये 4 किले हों तो उससे राज्य सुरक्षित हो सकता है। जो पहला जो दुर्ग मानते हैं या पहला वो किला मानते हैं, वो कहते हैं औदिक दुर्ग। तो औदिक दुर्ग से उनका क्या अभिप्राय है? वो कहते हैं कि औदिक दुर्ग या औदिक किला ऐसा किला होता है जिसके चारों ओर जल होता है, अर्थात यदि राजा के राज्य के चारों तरफ जो है दल है, जल है, और बीच में जो है राजा का राज्य है, तो अगर जल है तो आक्रमणकारी या शत्रु जो है एकदम राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य जो है बीच में होगा। जिस प्रकार आइलैंड होता है, जल डमरू होता है, आइलैंड है, जिस प्रकार जो है लक्षद्वीप है वर्तमान समय में, या अंडमान निकोबार है, ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच है। अगर जो है उस समय जो है वो कहते हैं कि पहला दुर्ग ऐसा होना चाहिए जो जिसको वो औदिक दुर्ग का नाम देते हैं, कि राज्य के चारों तरफ पानी होना चाहिए, तो शत्रु आसानी से जो है राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर शत्रु आक्रमण करने आएंगे भी तो जो है राजा को दिख जाएगा और वो अपनी व्यवस्था अच्छे से कर लेगा। दूसरा जो दुर्ग बताते हैं, दूसरा जो दुर्ग का प्रकार बताते हैं, किले का प्रकार, पार्वत दुर्ग। तो पार्वत दुर्ग से कौटिल्य का क्या अभिप्राय था? पार्वत का अर्थ ही पर्वत हुआ। तो उनका अभिप्राय जो है बड़ी बड़ी चट्टानें तथा पर्वत से की गुफाओं में बने हुए दुर्ग होते थे। तो उनके अनुसार कि पार्वत दुर्ग से वो क्या मानते थे कि बड़ी बड़ी चट्टानें होनी चाहिए राज्य के आसपास, और साथ में ही राज्य की जो भूमि है उसके आसपास जो है बड़ी बड़ी गुफाएं भी होनी चाहिए, जहाँ पर सैनिक जो है छुप सकें और राज्य की सुरक्षा कर सके, और जब युद्ध भी हो तो उन गुफाओं में छुपकर जो है युद्ध किया जा सके। तो राज्य की तरफ अगर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होगी तो आसानी से आक्रमणकारी जो है राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो वो दुर्ग मानते हैं, किला मानते हैं, राज्य के संबंध में जो 4 प्रकार के दुर्ग की बात करते हैं, वो है धानवत दुर्ग। धानवत दुर्ग से उनका क्या अभिप्राय था? ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो मरुस्थल या कीचड़ से बने होते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि राज्य के अगर चारों तरफ अगर मरुस्थल है, मरुस्थल मीन्स जहाँ पर रेत ही रेत है बहुत ज़्यादा, तो रेत में इंसान जो है या आक्रमणकारी ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है वहाँ पर पराजित करना आसान हो जाता है। या राज्य के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, तो आक्रमणकारी आसानी से कीचड़ वाली भूमि से राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि यह धानवत दुर्ग भी होना चाहिए जो कीचड़ वाला होगा और मरुस्थल वाला होगा। चौथा है वन दुर्ग या वन किला। वन दुर्ग में कांटेदार जो है झाड़ियों तथा घने जंगल होंगे। उनके अनुसार जो चौथा किला होगा वो होगा राज्य की तरफ अगर राज्य के चारों ओर यदि घने वन होंगे और उन घने वनों में जो है कांटेदार झाड़ियाँ होगी, तो कांटेदार झाड़ियों में जो आक्रमणकारी है वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वन दुर्ग को, कौटिल्य ने जंगल
का जो दुर्ग है या वन दुर्ग है उसको कौटिल्य ने मुख्य स्रोत माना है राज्य की सुरक्षा का। तो ये कौटिल्य ने 4 दुर्ग बताए जो उन्होंने कहा कि दुर्ग होने चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए, किले होने चाहिए। तो वो ये 4 किले उन्होंने बताए हैं। और वर्तमान अगर आप राज्य को देखेंगे तो वो भी अपने राज्य की सुरक्षा करते हैं। चारों तरफ वो अपनी सीमाओं पर जो है सैनिक रखते हैं और अपनी जो है सैनिकों से वो राज्य की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो जो पांचवा तत्व है कौटिल्य के राज्य संबंधी सिद्धांत का, राज्य के जो सप्त अंग सिद्धांत, 7 अंगों का जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका जो पांचवा तत्व है वो है कोश। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कोश भी एक प्रमुख तत्व है। कोश से उनका अभिप्राय ट्रेजरी से था। ट्रेजरी जैसे वर्तमान जो ट्रेजरीज है उनमें सरकार अपना पैसा रखती है कोश में अपना, जैसे आपने सुना होगा आपदा कोश, इमरजेंसी कोश। तो इमरजेंसी कोश में जो है आपदाओं से निपटने के लिए पैसा रखा जाता है। तो कोश से कौटिल्य का क्या अभिप्राय? कोश एक सरकारी जो है, कोश से उनका अभिप्राय सरकारी धन से है जो साधारण नागरिकों से इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि कौटिल्य के समय जो है कर व्यवस्था थी, टैक्स सिस्टम था। तो नागरिकों से कर इकट्ठा किया जाता था और उसको जो है कोष में, ट्रेजरी में जमा किया जाता था और वह धन जो है नागरिकों के कल्याण के लिए लगाया जाता था और राज्य की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता था। तो कोष को कौटिल्य जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। उसके अनुसार राज्य का कोष जो है हमेशा भरा रहना चाहिए, क्योंकि कोष के बिना, ट्रेजरी के बिना, धन के बिना राज्य की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अगला जो तत्व बताते हैं, जो छठा तत्व है कौटिल्य की सप्तांग सिद्धांत का, सप्तांग सिद्धांत का, वो है दंड व्यवस्था या कानून व्यवस्था। दंड व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार जो है दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? दंड व्यवस्था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का एक मुख्य अंग है। वो कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक अच्छी दंड व्यवस्था, एक अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है अगर राजा की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो दंड के भय के कारण करते हैं। तो दंड से उनका क्या अभिप्राय था? दंड से उनका अभिप्राय उस संपूर्ण व्यवस्था से था। दंड से अभिप्राय उनका जो संपूर्ण सामाजिक जीवन के का मूल आधार होती है। अर्थात उनके अनुसार जो दंड व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो पूरे के पूरे सामाजिक जीवन का मूल आधार था। अर्थात लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे, तो उसका जो है वो उस सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण आधार होती है। और यदि कोई उस सामाजिक व्यवस्था के कानूनों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं या उस सामाजिक जीवन के कानूनों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों को जो है नष्ट करने से रोका जा सकता है। और वो अगर कोई कानूनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उन लोगों को ऐसा करने से रोका जा सकता है कौटिल्य के अनुसार। और कौटिल्य कहते हैं कि दंड व्यवस्था के बिना राज्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यदि राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो जो राज्य का जीवन है, राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन तो खतरे में है ही है, राजा का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तो दंड व्यवस्था को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कौटिल्य अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में। सातवां जो उनका अंतिम, जो सप्त अंग सिद्धांत का जो उनका अंतिम अंग है, राज्य की जो 7 तत्व मानते हैं कौटिल्य, उसका जो 7वां तत्व है वो है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य और राजा की सुरक्षा के लिए मित्र का होना अति आवश्यक है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि राज्य की सुरक्षा करनी है, यदि राजा की सुरक्षा होनी आवश्यक है, या राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है मित्र होना चाहिए। अर्थात राजा का मित्र होना चाहिए जो है विपत्ति के समय में, इमरजेंसी के समय में जो है राजा की मदद कर सके। और मित्र जो है वो कहते हैं विश्वास योग्य होने चाहिए, ना कि विश्वासघात करने वाला। तो वो कहते हैं कि मित्र का होना अति आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास अच्छे मित्र होने चाहिए, अर्थात अच्छे मित्र होने चाहिए जिन पर राजा विश्वास कर सके, जो किसी गंभीर संकट के समय, ऐसे मित्र जो है राजा को किसी गंभीर संकट के समय तथा समस्या के दौरान जो है राजा की सहायता
राजा की सहायता कर सकते हैं, ताकि जो मित्र जो है किसी गंभीर संकट और समस्या के दौरान जो है राजा की सहायता कर सके। कौटिल्य के अनुसार मित्र जो है वंश के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जिस वंश से राजा हो उसी वंश में मित्र भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वह परंपरागत होना चाहिए, वह विश्वास योग्य होना चाहिए और हितैषी होना चाहिए। हितैषी का अर्थ क्या हुआ कि वह अपने मित्र का हित जो है देखने वाला होना चाहिए, वह अपने मित्र का हितैषी हो या उनके हित की तरफ ध्यान देने वाला होना चाहिए। तो मित्र को भी कौटिल्य एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। तो कौटिल्य अपने राज्य की जो 7 अंग बताते हैं, जो राज्य के संबंध में वो अपना सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, सप्त अंगों का 7 ऑर्गन थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि किसी भी राज्य के 7 अंग होने चाहिए। यदि किसी राज्य में ये 7 अंग है तो वह राज्य और राजा जो है समृद्धशाली होंगे और वो अपना शासन अच्छे से चला पाएंगे। तो ये था राज्य के संबंध में कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।